बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FTV में आपको खुश आमदीद। आज 24 जनवरी 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए FTV को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक माह में 14.8 मिलियन ज़ायरीन ने उम्रे की सआदत हासिल की है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी की देखभाल के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि रजब के महीने में 14.8 मिलियन ज़ायरीन ने उम्रे की सआदत हासिल की है। उन ज़ायरीन में सऊदी अरब के अंदर और सऊदी अरब से बाहर से आने वाले अफराद शामिल हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इन आदाद शुमार से ज़ाहिर होता है सऊदी अरब के बाहर से 20 लाख से ज़्यादा अफराद यहाँ पर आए, जिनका ताल्लुक इस्लामी और बैनुल अक़वामी सऊदी अरब ममालिक के साथ था। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इतना इजाफा इस बात का अक्स है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारे हज और उम्रा और सऊदी अरब आने के लिए इंतजामात में सऊदी विजन 2030 के ऐन मुताबिक आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमेरात से इतवार तक बारिश का अलर्ट जारी। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब के कई इलाकों में इतवार तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। SPA के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन हल्के से दरमियाने दर्जे की जो बारिश है उसकी जद में रहेगा। सैलाबी सूरत हाल, ज़ालाबारी और गर्दो गुबार का इम्कान है। मक्का शहर, जद्दा, राबे, खलीस, अल जमूम, बहरा और अल कामिल बारिश से मुतासिर होंगे। रियाद रीजन में दारुल हुकूमत रियाद, रम्माह, अल मजमा, अल जुल्फी, अल गात, अल शकर, सादिक, हरिमला, मर्रात, जरमा, अफीफ, अल दवादमी, अल कविया, अल रेन, अल हरीक, अल मदाहमिया, अल दलम, होता बिन तमीम और अल खरज हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की जद में रहेंगे। तबूक, अल जौफ, हदूद शुमारिया, मदीना, हायल कसीम और शर्किया रीजन के इलाके दरमियानी से शदीद बारिश से मुतासिर होंगे। सैलाबी कैफियत, ज़ालाबारी और गर्द आलूद हवाएँ मुतवक्के हैं। महकमा डायरेक्टरेट ने बयान में शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ खुद को महफूज मकामात तक रखने का मशवरा दिया। बयान में कहा गया सैलाब से मुतासरा मकामात वादियों और नशेबी मकामात से दूर रहें। ऐसे मकामात पर जहां बारिश का पानी जमा हो तैराकी से गुरेज किया जाए। सरकारी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐलान करदा शहरी दफा की हदायत पर अमल किया जाए। मस्जिद नबवी में रमज़ान के दौरान इफ्तार दस्तरख्वान के लिए परमिट की दरख्वास्तें। इदारा उमूर हरमैन शफ़ैन का कहना है कि मस्जिद नबवी में माह रमज़ान के दौरान इफ्तार दस्तरख्वान परमिट के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक इदारा हरमैन का कहना है कि मस्जिद नबवी में इफ्तार दस्तरख्वान लगाने के लिए अफराद और गैर मुनाफे बख्श फलाही तंजीमें मुकर्रर ज़वाबित के तहत दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो इदारा है उनका कहना है कि इनफरादी सतह पर परमिट के लिए दरख्वास्तों की वसूली 2 दिन जो है इतवार 25 जनवरी तक जारी रहेगी। बाद गैर मुनाफे बख्श जो है फलाही इदारों की दरख्वास्तों की वसूली बुध 28 जनवरी से शुरू होगी, जिसके लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। हरमैन अथॉरिटी का कहना है कि माह रमज़ान में इफ्तार दस्तरख्वान लगाने वालों को चाहिए कि वो दरख्वास्तें जमा कराने से पहले अथॉरिटी की जानब से जारी करदा ज़वाबित का जायज़ा लें और उसके मुताबिक अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो तैयार करें। नताकात का नया प्रोग्राम, सऊदियों के लिए 3,40,000 मुलाजमतों का नया टारगेट। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट शोबे में सऊदीज़ेशन के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम नताकात अल मत मुतारिफ करवा दिया। सऊदी शहरियों को प्राइवेट शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने के लिए नताकात प्रोग्राम को अपग्रेड कर दिया गया, जिसे नताकात अल मतूर का उन्वान दिया गया। SPA के मुताबिक नताकात अपग्रेड प्रोग्राम का आगाज़ इस साल 2026 से किया गया है, जो 3 साल के लिए होगा। इस दौरान मरहलावार सऊदी शहरियों को प्राइवेट शोबे में मुलाजमतों की फराहमी में मदद की जाएगी। नए प्रोग्राम के तहत सऊदी शहरियों के लिए 3,40,000 से ज़्यादा मुलाजमतों का टारगेट मुकर्रर किया गया है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत अहमद अल राजी का कहना है कि नए मरहले को लॉन्च करने से पहले तमाम अमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया, जिसका मकसद प्राइवेट शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी शहरियों के लिए मौक़े मुहैया किए जाएंगे। नताकात के साबिक़ा मराहिल कामयाब रहीं और निजी शोबे में सऊदी शहरियों को रोज़गार के मौक़े मैसर आएँ। साबिक़ा तजर्बे को देखते हुए नए मरहले का आगाज़ किया गया है, जिसमें मुकामी मार्केट के तमाम पहलुओं को सामने रखा गया है। इसके अलावा नायब वज़ीर जो है उनका कहना है कि वज़ारत ने नए मरहले के आगाज़ से पहले तमाम अमूर का जायज़ा लिया, जिसमें मार्केट की तलब को सामने रखा गया। मार्केट की तलब को देखते हुए सऊदीज़ेशन के हवाले से टारगेट मुतय्यन किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी शहरियों को जॉब्स मिल सकें। नए प्रोग्राम के बेहतर नताइज सामने आएंगे। मार्केट की डिमांड भी बेहतर अंदाज में पूरी होगी। सऊदीज़ेशन का टारगेट भी आसानी से हासिल होगा। नताकात प्रोग्राम के सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में शामिल है, जिसका आगाज़ 2021 में हुआ था। प्रोग्राम के आगाज़ से 3 सालों में 5,50,000 से ज़्यादा शहरियों को रोज़गार फराहम किया गया है। जद्दा में वर्ल्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड चैम्पियनशिप के आगाज़ के मौके पर वसी मीडिया कवरेज।
जद्दा में E1 वर्ल्ड इलेक्ट्रिक पावर बोर्ड चैंपियनशिप के इफ्तिताही राउंड के साथ मीडिया सेंटर में मुकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों का एक बड़ा टर्नआउट देखने में आया। आर्मी रेस की पैरवी और कवरेज करने के लिए सऊदी अरब तीसरी बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। मीडिया सेंटर, अखबारात, न्यूज़ एजेंसीज, टेलीविज़न चैनल और ख़ुसूसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों से वहाँ पर जो हॉल है वो भरा हुआ था। और इसके अलावा 2026 के चैंपियनशिप सीज़न के इफ्तिताही हिस्से में जो है 23 और जो 24 जनवरी जो है इस दिन जारी रहेगा। इसमें आर्मी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रियाद पुलिस डिपार्टमेंट के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च डिवीज़न ने सरहदी हिफाजती ज़वाबत की खिलाफवर्जी करने वाले 47 हथोपे शहरियों को ट्रांसपोर्ट और पनाह देने के इल्ज़ाम में एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया। खिलाफवर्जी करने वालों को हिरासत में लेकर जो हुकाम है मुतलका उनके हवाले कर दिया गया और जबकि उनको ट्रांसपोर्ट और पनाह देने वाले फ़र्द को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। पब्लिक सिक्योरिटी ने इस बात पर जोर दिया जो कोई भी सरहदी हिफाजत की खिलाफवर्जी करने वालों को सऊदी अरब में दाखिले की सहूलत फराहम करेगा, उन्हें सरहद के अंदर मुंतकिल करेगा, उन्हें पनाह देगा, उन्हें किसी भी किस्म की मदद देगा, उसे 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल जुर्माना, इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी और प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाएगा। और ये एक बड़ा जुर्म है जिस पर गिरफ्तारी जो है वो ज़रूरी होती है। और इसके अलावा पब्लिक सिक्योरिटी ने अवाम पर जोर दिया कि वो मक्का मुकरमा, रियाद और मशरक़ी सूबों में 911 और सऊदी अरब के दीगर हिस्सों में 999 और 996 पर कॉल करके ज़वाबत की खिलाफवर्जी की इत्तला ज़रूर दें। सऊदी शहरी अपनी गाड़ी में बर आज़म पार्क करके शफ़क़ कुतबी देखने पहुँच गया। सऊदी जो सयाह हैं मालिक अल सुल्तान ने शफ़क़ कुतबी अरोरा देखने के लिए कई यूरोपीय ममालिक से गुजरते हुए नॉर्वे के इंतहाई शुमाल तक के एक मगरबी मामूली ज़मीनी सफ़र में 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करके हैरान कर दिया। ये एक ऐसा तजर्बा है जिसे वो उसे कुदरती और नायाब मुज़ाहरे के पीछे की जाने वाली अपनी दलेराना जो इनफरादी मुहिम्मात है उसमें शुमार करते हैं। अल अरेबिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, पहली बार शफ़क़ देखने का लम्हा एक ख्वाब जैसा था। पहले ऐसे लगा जैसे मैं जो देख रहा हूँ वो हकीकत है या नहीं। उसके बाद खुद फिल्म बंदी शुरू कर दी क्योंकि वो मंज़र मेरे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। उन्होंने वजाहत की कि ज़मीनी सफ़र के इंतखाब की वजह एक मुकम्मल तजर्बे की ख्वाहिश थी जिसमें यूरोप की सैर भी हो और उन इलाकों तक रसाई भी हो जहाँ शफ़क़ कुतबी नमूदार होता है। मालिक अल सुल्तान ने तवील सफ़र के शौकीन लोगों को मशवरा दिया कि वो सफ़र पर जाने से पहले चेक कर लें कि उनकी गाड़ी ठीक है, गाड़ी का मुआयना करवाएं, ख़ास तौर पर इसलिए कि बैरून मुल्क मरम्मत के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि मुसाफिर हर जगह अपने वतन और दीन का नुमाइंदा होता है। याद रहे कि उनके सफ़र के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें शफ़क़ कुतबी के इलाकों तक पहुँचने के मनाज़र डॉक्यूमेंट्री तौर पर दिखाए गए हैं। ये एक नूरी मुज़ाहरा है जो कुतुब शुमाली के करीब सूरज के ज़र्रात और कुर्रा हवाई के बाहमी तामुल के नतीजे में नमूदार होता है और नॉर्वे इसे देखने के लिए दुनिया के बेहतरीन मकामात में से एक है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।